अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। अल्लाह पाक की रहमत भरा साया हमेशा हम सब के ऊपर कायम और दायम रहे। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जन्नात के किस्से कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो लिसनर्स, आज की स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर की हैं रिमेश ने। रिमेश कहते हैं, कल मैंने आपकी स्टोरी सुनी थी जिसमें आपने पाकिस्तान के कुछ हॉरर प्लेस थे उनका बताया था। आज मैं आपके साथ ऐसी हॉरर प्लेस जो कि इंडिया में है वो आपके साथ कुछ प्लेस शेयर करूंगा जो कि आपके सुनने वालों को बहुत अच्छा लगेगा। रमेश कहते हैं, मैं चूँकि मुंबई में ही रहता हूँ तो इसलिए उधर के कुछ वाक़यात हैं, उससे अलावा भी कुछ शहर हैं इंडिया के, वहाँ के कुछ वाक़यात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो कहते हैं कि मुंबई में एक जगह है, एक चौल है जिसका नाम है डिसूज़ा चौल। और वो जो चौल है उसमें बहुत ज़्यादा जन्नात का भी बसेरा है उन चौल्स में, और बाकायदा वहाँ पे एक औरत की बदबू पाई जाती है। उस चौल में जितने भी घर हैं वो असेब ज़दा हैं, बहुत कम चुने घर होंगे जिनमें असेब नहीं होगा। ये एक लंबी कहानी है लेकिन कुछ उस चौल के जो वाक़यात हैं आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो कहते हैं कि उस चौल में कई साल पहले एक औरत की डेथ हो गई थी, यानी कि उस चौल में एक बहुत बड़ा कुआं है जो कि आज भी मौजूद है। वो चौल आज भी उधर है। आपके सभी सुनने वाले डिसूज़ा चौल के नेम से, इंडिया डिसूज़ा चौल के नेम से उस जगह को सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे एक औरत की डेथ हो गई थी जो कि पानी भरने के लिए कुएँ पे जा रही थी। वो उसी कुएँ में गिरी और उसी कुएँ में उसकी डेथ हो गई और उसकी जो डेड बॉडी थी वो भी नहीं मिली। ये एक असल हकीकत कहानी है, रमेश कहते हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन कुछ अरसे के बाद, उसकी डेथ के कुछ अरसे के बाद, उस औरत की जो बदबू थी वो उस जगह पे नज़र आने लग गई। लोग बाकायदा उस जगह उस बदबू को देखते थे। यानी कि उस कुएं में से एक औरत निकलती है जो कि सारे गांव में रात के टाइम चौल में फिरती है और लोग उसको देखते हैं। उसकी खौफ की वजह से लोग दबक के अपने घर में बैठ गए थे। शाम होने से पहले ही लोग अपने घरों में चले जाते थे। आज तक लोग उस औरत के डर से चौल में रात के टाइम बाहर नहीं बैठते। कहा जाता है कि उस औरत का और उसके अलावा भी और बहुत से असेब का उस चौल में बसेरा है। एक दफ़ा एक लड़का रात के टाइम अपने चौल पर ऊपर वाले जो पोर्शन होता है उसमें बैठा हुआ था, तो वो चौल के आगे जो बालकनी सी बनी होती है उधर वो बैठा था। रात का टाइम था, रात 3:30 से 4 बजे के दरमियान का टाइम था। तो वो लड़का क्या देखता है कि सामने कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि रात के टाइम खेल रहे हैं। और जैसे ही उसने उन बच्चों को देखा वो बड़ा हैरान हुआ। रमेश कहते हैं, उसने अपने बड़े भाई को बुलाया और कहा कि देखो रात के टाइम बाहर ये बच्चे कौन खेल रहे हैं। और वो जगह जो थी वो बिल्कुल सुनसान थी, जो कि चौल में वो जो लाइट चल रही होती है वो लाइट सिर्फ चल रही थी, लेकिन वहाँ पे वो बच्चे खेल रहे थे और देखते देखते वो बच्चे गायब हो गए। इसी तरह एक शख्स रात के टाइम वो क्या देखता है कि वो अपने घर से बाहर निकला है किसी काम के सिलसिले में, तो पीछे से उसका नाम किसी ने लिया है। जैसे ही उसका नाम किसी ने लिया, किसी औरत ने उसका नाम लिया, तो उसने पीछे से पलट के देखा तो वही औरत खड़ी हुई थी जिसकी बदबू उस पूरे चौल में फिरती है। वो उस औरत को देखकर डरा और भागना शुरू कर दिया। उसके बाद उस शख्स को इतना शदीद बुखार हुआ, उसका जो दिमाग था वो पैरालाइज हो चुका था उस खौफ से कि कहीं वो चीज़ उसे मार ना दे जान से। फिर रमेश कहते हैं कि एक दफ़ा उस चौल में, कई चौल इस किस्म के हैं जो कि बहुत ज़्यादा असेब ज़दा हैं, वहाँ पे इंसान एक सेकंड भी नहीं रुक सकता। वहाँ के जो वो घर हैं वो असेबी घर बन चुके हैं। आधे से ज़्यादा जो चौल है उसमें अभी भी लोग रहते तो हैं लेकिन ज़्यादातर चौल्स खाली हो चुके हैं। और वो जो खाली चौल्स हैं उनमें भी लोगों के साथ अजीबो-गरीब वाक़यात पेश आते हैं। यानी कि जो साथ वाले घर होते हैं उन घरों में, यानी कि लोग जो रहते हैं वो ये बताते हैं कि अक्सर रात के टाइम साथ वाले घर से खाना पकने की खुशबू आती है और लाइट्स ऑन ऑफ होती हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं। कभी किसी औरत को रेड साड़ी में देखा जाता है। और रमेश कहते हैं, मैं आपके सुनने वालों के लिए एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, एक दिलचस्प चीज़ बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो ज़्यादातर चुड़ैलें होती हैं वो सुर्ख लिबास को बहुत पसंद करती हैं। आप ज़्यादातर ऐसी जो मखलूक है उनको सुर्ख लिबास में और सफ़ेद लिबास में देखेंगे।
और एक चॉल था, वहाँ पे उस घर के अंदर एक औरत को रेड साड़ी में देखा जाता था। हत्ता कि वो जो जगह थी वहाँ पे लोग उसको बाकायदा देख रहे होते थे, लेकिन वो सामने नज़र आती थी। एक शख्स ने ये भी देखा कि वो जब उन चॉल्स के पास से गुज़र रहा था, उस जगह के पास से, तो वो क्या कहता है कि मैंने एक औरत को उस खाली घर में देखा। यानी कि हम उनको घर कहते हैं, वो उस लैंग्वेज में उसको चौल कहते हैं। तो कहते हैं कि जैसे ही मैं उस चौल के पास से गुज़रा, रमेश बताते हैं, उस शख्स ने बताया कि वहाँ पे एक औरत खड़ी हुई थी जिसकी आंखें हद से ज़्यादा बड़ी थी और वो बड़े खौफनाक अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी और मुसलसल देखती जा रही थी। जैसे जैसे मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, मैं उसकी तरफ मतवज्जो हो चुका था और वो मुझे जब देख रही थी, उसका चेहरा बहुत खौफनाक था और एक अजीब सी हंसी थी उसके चेहरे के ऊपर जो कि वाज़िया नज़र आ रही थी। उसके बाद जैसे ही वो खौफनाक हंसी में हंसने लगी तो मैं बहुत ज़्यादा डरा और मैं जल्दी से उस रोड से बाहर निकल गया। फिर एक शख्स ये कहता है कि उस चौल में जो रहने वाले बाकी लोग हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ पे एक घर था, वहाँ के लोग उन चीज़ों के खौफ की वजह से उस घर को छोड़कर, उस चौल को छोड़कर चले गए। तो उनका कोई रिश्तेदार, उसका ये मानना है कि मैं रात के टाइम, मैं नहीं जानता था कि उन्होंने उस चौल को खाली कर दिया। तो मैं जैसे ही उनके घर आया उनसे मिलने के लिए, मैंने दरवाज़ा नोक किया। बाकायदा दरवाज़ा नोक करके मैं घर के अंदर गया। एक औरत ने दरवाज़ा खोला, जिनके घर मैं जाना चाहता था। मैंने पूछा कि वो लोग किधर हैं, तो उन्होंने कहा कि वो लोग अंदर ही हैं, आप आ जाएं अंदर, मैं उनकी काम करने वाली हूँ। वो शख्स अंदर चला गया और उस औरत ने इस दरवाज़े को लॉक कर दिया। जैसे ही वो अंदर गया तो जो अंदर का माहौल था वो बड़ा खौफनाक था, अंधेरा था बहुत ज़्यादा। उस शख्स ने कहा कि वो लोग किधर हैं, जिस पे वो जो औरत थी उसका चेहरा बदल गया। उसके चेहरे में बाकायदा ऐसे लगता था कि जैसे जल के राख हुआ है। और वो औरत उसको ये कहने लगी कि अब तुम इधर से ज़िंदा नहीं जाओगे। पता नहीं किस तरह वो शख्स उधर से अपनी जान छुड़वा कर उधर से बाहर भागा और भागता हुआ चौल में बेहोश हो गया। उधर ही उसी रोड में बेहोश हो गया। और उन्होंने, जो चौल के लोग सुबह जब उठे तो उन्होंने उसको बाकायदा उठाया और उठाकर अपने घर ले गए। तो उसने ये सारा किस्सा बताया। वहाँ के लोगों का ये मानना है कि वो जो औरत इधर से उधर फिरती है, ये सारा उसी की शरारत है, जो कि लोगों को वो नज़र आती है, लोगों को तंग करती है और अपने होने का बाकायदा एहसास दिलाती है। मुख्तलिफ़ लोग उस चौल से बातें रिलेट करते हैं कि वहाँ पे जन्नात और असेबी मखलूक का बसेरा है। लेकिन जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि हम इस जगह को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम लोग शुरू से इधर रहते हैं। और जो लोग दिल के कमज़ोर होते हैं वो लोग उन जगहों को छोड़कर चले गए हैं। तो ये रमेश ने बताया था, जो मैंने कुछ आपके साथ उस चौल के वाक़यात शेयर किए थे। और रमेश ने 2-3 ऐसी सिटीज़ के मुतालिक, ऐसे खौफनाक वाक़यात के मुतालिक बताया जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक वो बताते हैं, वो कहते हैं कि एक तारा मेरा बेंगलोर के नेम से एक बेंगलो था, जो कि वहाँ पे एक अंग्रेज़ ख़ातून थी जिन्होंने उस बेंगलो को ख़रीदा था। और वो औरत पियानो चलाया करती थी, उसको पियानो बजाने का बहुत शौक़ था। बहुत से लोग उससे पियानो सीखने के लिए भी आते थे। एक दिन पुरसरार तरीके से उसका मर्डर हो गया और उसके मर्डर के बाद वो जो जगह थी वो दिल दहला देने वाली जगह बन गई। वहाँ पे बहुत से अजीबोगरीब वाक़यात ने जन्म लेना शुरू कर दिया। कुछ लोग जब उस बेंगलो के पास से रात के टाइम गुज़रते थे तो उनको खौफनाक आवाज़ें आया करती थी। और कुछ लोग ये भी कहते थे कि जब हम उस बेंगलो के पास से गुज़रते हैं तो रात के टाइम उधर बाकायदा पियानो बज रहा होता है। जब बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ें आती थी तो लोग बाकायदा उस बेंगलो के अंदर गए चेक करने के लिए। तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो औरत थी जिसका उधर मर्डर हुआ था, बाकायदा वो उधर खड़ी हुई है और उसके गर्दन है जो वो अलग है और उसका जो धड़ है वो अलग था। लोग चीखे मारते हुए उस बेंगलो से बाहर भाग गए और आज तक वो बेंगलो वैसे का वैसे खाली पड़ा हुआ है, अबेंडेड है, असेब ज़दा है। वहाँ पे ऐसे बहुत से अजीबोगरीब वाक़यात होते रहते हैं लोगों के साथ। दिल्ली में एक जगह है करकाडूमा कोर्ट के नेम से, जो कि कोर्ट के, जहाँ अदालत के फ़ैसले होते हैं, वो जगह है जो कि माना जाता है कि इंडिया की मोस्ट हॉरर वो प्लेस है। वहाँ पे लोग दिन के टाइम सिर्फ काम किया करते हैं और रात होने से पहले वो अपने ऑफिस को वहाँ से बंद कर देते हैं, कोर्ट को बंद कर देते हैं। क्योंकि माना जाता है, सीसीटीवी फुटेज में ये देखा गया है कि वहाँ पे रात के टाइम बहुत अबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। यानी कि जो चेयर्स हैं वो अपनी जगह से हट जाती हैं और जो बाकी मामलात हैं, जो कंप्यूटर हैं वो ऑन ऑफ होने लग जाते हैं। अलमारियों को कोई खोलता है और जो कागज़ पड़े होते हैं, जो चीज़ें पड़ी होती हैं, उनको कोई बिखेर देता है। और फिर सीसीटीवी फुटेज में एक काले साए को भी देखा जाता है उधर। और वो जो काला साया है वो बाकायदा
उस सारे ऑफिस में, उस सारे कोर्ट में रात के टाइम घूमता है। इसीलिए वहाँ के वर्कर्स ये कहते हैं कि वो जो जगह है, वो जो चीज़ है, वो जो भी उधर मखलूक बसती है, वो हमें कोई नुकसान नहीं देती। इसीलिए हम रात होने से पहले पहले ऑफिस बंद कर देते हैं, कोर्ट को बंद कर देते हैं और अपने घरों में चले जाते हैं। माना जाता है कि दिल्ली की वो जो जगह है वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। इसी तरह रिमेश बताते हैं एक और जगह है जो कि बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। वो है इंडिया का एक हिल स्टेशन जो रो हिल के नेम से मशहूर है। कहा जाता है कि उस हिल स्टेशन पे बहुत ज़्यादा जन्नात का बसेरा है। वैसे तो वो जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, दिन के टाइम वो जगह बहुत खूबसूरती का एहसास दिलाती है, सरसब्ज़ जगह है, लेकिन जैसे ही वहाँ पे रात के अंधेरे होते हैं, वहाँ पे खौफनाक जन्नात और चुड़ैलों का बसेरा है जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करता है। वहाँ रो हिल पे एक स्कूल है जो कि बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। उस स्कूल में कहा जाता है कि रात के टाइम जो बदरूहें, जो रूहें होती हैं बच्चों की, जिन बच्चों का इंतकाल हो जाता है, वो रूहें रात के टाइम नज़र आती हैं। बाकायदा उस स्कूल में रिमेश कहते हैं कि ये सुना गया कि बहुत ज़्यादा जन्नात का बसेरा, और वो जन्नात रात के टाइम उस स्कूल में बहुत ज़्यादा ऐसी अब नॉर्मल हरकतें करते हैं जो कि लोगों के लिए नॉर्मल नहीं होती, और वो अपना आप वाजिया करते हैं। ये भी जगह इंडिया की मोस्ट हॉरर जगह है। कहते हैं कि हैदराबाद में एक जगह है कुंदन बाग विच इज़ लॉयर के नेम से। वहाँ पे कहा जाता है कि एक घर है जो कि काफ़ी पुरसरार है। उस घर में 3 चुड़ैलों का बसेरा पाया जाता है। यानी कि एक दिन उस घर में एक चोर घुस गया उस घर में चोरी करने के लिए। तो जैसे ही वो चोर उस घर में, रिमेश कहते हैं, गया, तो उसने घर की सारी तलाशी ली। सारा घर चेक करने के बाद उसको एक रूम में से 3 औरतों की लाश मिली, और उन 3 औरतों को देखकर वो डर गया और डर कर बाहर भाग गया। जैसे ही वो बाहर गया तो उसने सोचा कि मैं पुलिस में जाकर इसके मुतालिक बताता हूँ। जैसे पुलिस वालों को उसने बताया, पुलिस ने जाकर उस जगह से सारा चेक किया, उन औरतों की लाश को उठाया, तो उन्होंने ये बताया। कुछ लोगों ने कहा कि शायद इस शख्स ने उन 3 औरतों को मार दिया, क्योंकि वहाँ के रहने वाले लोग ये कहते थे कि ये 3 औरतें तो हमने कुछ दिन पहले भी देखी हैं। जबकि पुलिस ने जब उनका पोस्टमार्टम किया तो उसमें ये पता लगा, रिमेश बताते हैं, कि इन औरतों की डेथ हुए भी 6 माह गुजर चुके हैं। जब उन लोगों ने उस चोर पर ये इल्ज़ाम लगाया कि इस चोर ने उन औरतों को मारा है, तो पुलिस ने कहा कि आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तो फिर कुछ लोगों ने ये कहा कि ये जो 3 औरतें थीं उनको हम जानते थे, वो काला जादू करती थीं और वो बग़ैर लाइट के इस घर में रहती थीं, और जो लोग उनको देखते थे डर जाते थे। और अगर 3 दिन पहले उन औरतों को देखा गया तो फिर उन औरतों की बदरूहें इस घर में रहती हैं, जो कि आज भी उधर रहती हैं। आज भी वो जगह हॉन्टेड है और उस प्लेस पे कोई भी उस घर में नहीं जाता। वो घर आज भी अबेंडेड का अबेंडेड है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लिसनर्स जो कि हद से ज़्यादा खौफनाक होती हैं और हमेशा के लिए पुरसरार हो जाती हैं, जहाँ पे इंसान दोबारा अपनी ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर नहीं कर सकता। इसी तरह रिमेश ने एक और जगह बताई है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। रिमेश बताते हैं कि जीपी ब्लॉक मेरठ के नाम से एक जगह है जो कि बिल्कुल वीरान है, और वो जगह शहर से बिल्कुल हट के है इंडिया में। वहाँ पे बहुत सालों पहले अंग्रेज़ जब इधर रहते थे, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान की तकसीम से पहले, जब अंग्रेज़ भी इकट्ठे हम लोग सब रहते थे, वहाँ पे एक ऑफ़िस था जहाँ पे ब्रिटिश लोग काम किया करते थे। वो ऑफ़िस आज भी इंडिया में मौजूद है, और कहा जाता है कि उस ऑफ़िस के पास से जो भी गुज़रता है वो ये देखता है कि रात के टाइम उस ऑफ़िस के अंदर बाकायदा लाइट जल रही होती है, एक मोमबत्ती जल रही होती है, और उस मोमबत्ती की लाइट में 5 से 6 लोग बैठे जो कि अंग्रेज़ हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, और बातें करके बहुत शोर मचा रहे हैं। लोग उस मंज़र को देखकर डर के भाग जाते हैं और ये कहते हैं कि ये जगह असेब ज़दा है और यहाँ पे जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। कुछ लोग उस जगह के बारे में ये भी कहते हैं कि उस ऑफ़िस की छत पे बाकायदा वो किसी औरत को भी चलते हुए देखते हैं, और ये कहानियाँ बिल्कुल सच हैं। रिमेश कहते हैं कि मेरे बहुत से दोस्त इंडिया के मुख्तलिफ़ शहरों में रहते हैं जो कि इन कहानियों के मुतल्लिक़ बाखूबी जानते हैं, और ये कहते हैं ये कहानियाँ हकीकत पर मबनी हैं। इन कहानियों में रत्ती बराबर भी झूठ नहीं है। कुछ जगहें असेब ज़दा होने की वजह से, पुरानी होने की वजह से
हमेशा के लिए अबेंडेड हो जाती हैं और उन जगहों पे फिर सिर्फ जन्नात रहते हैं। लिसनर्स, हम लोगों के इस्लाम के अकीदे के मुताबिक भी जो घर जो जगह 40 दिन तक अंधेरे में डूबी रहे, वहाँ पे लोग मच जाएं तो जन्नात वहाँ पे अपनी रिहाइश का बना लेते हैं और वो जगह मनहूस हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप अपने घरों से बाहर जाएं, कुछ दिनों के लिए जाएं, तो आप अपने घरों की लाइट्स ऑन करके जाएं ताकि वहाँ पे जन्नात अपना बसेरा ना कर सकें, क्योंकि अंधेरी वाली जगह पे जन्नात आ जाते हैं क्योंकि वो जगह वीरान लगती है। इसीलिए लाइट्स जो होती हैं वो खुशबख्ती की निशानी होती हैं और आबादी की निशानी होती हैं। तो इसी तरह रमेश बताते हैं, बहुत फेमस, आपके सभी लिसनर्स इस चीज़ के मुतालिक जानते होंगे कि इंडिया में एक जगह है राजस्थान में, कुलधारा। कुलधारा जो गांव है वो बहुत फेमस इंडिया का अबेंडेड और खौफनाक गांव है। वहाँ पर अब कोई भी नहीं रहता। 200 साल पहले वो गांव बहुत ज़्यादा आबाद और खुशियों भरा था। वहाँ पे कई तादाद में लोग रहा करते थे। वो गांव एक शहर का मंजर देता था। लेकिन उस गांव में एक ज़िम्मेदार रहता था जिसकी नज़र एक लड़की पे पड़ गई और वो उस लड़की को हासिल करना चाहता था, लेकिन गांव के लोग उसके ख़िलाफ़ थे। वो इसलिए कि वो अच्छे करैक्टर का इंसान नहीं था, वो एक बेईमान और बुरा किस्म का इंसान था, जिसकी वजह से लोगों ने ये कहा कि हम उस लड़की को कभी भी तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। वो एक बहुत ज़ालिम इंसान था। उसके जुल्म की वजह से लोग उससे डर गए और लोगों ने ये फ़ैसला किया कि इससे पहले कि उस लड़की को अगवा करे या उसको कोई तकलीफ़ दे, हम उस लड़की को कभी भी उसका नहीं होने देंगे, हम ये जगह छोड़कर चले जाएंगे। तो वो गांव के सब लोगों ने ये फ़ैसला किया और वो फ़ैसला करके गांव के लोग रातों रात उस कुलधारा गांव से चले गए। इस तरह वो लड़की उस बुरे शख्स से बच तो गई, लेकिन जाते जाते गांव के लोगों ने एक बद्दुआ दे दी उस जगह को, उस कुलधारा जगह को ये बद्दुआ दी कि इधर जो भी आएगा वो कभी भी ज़िंदा सलामत वापस नहीं जाएगा। तो कहा जाता है इंडिया के मुताबिक, इंडिया के लोगों के मुताबिक, रमेश ये कहते हैं कि कहा जाता है कि उस कुलधारा गाँव में आज तक के दिन तक कोई शख्स भी रात नहीं रुक सकता और कहा जाता है कि जो शख्स वहाँ जाता है वो ज़िंदा कभी भी वापस नहीं आता, क्योंकि वो जगह भी बहुत ज़्यादा असेब ज़दा और खौफनाक जगह है। तो लिसनर्स, ये थी कुछ खौफनाक इंडिया की जगहें जो कि रमेश ने मेरे साथ शेयर की हैं। बहुत शुक्रिया रमेश, आपने हमारे लिए ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। तो लिसनर्स, ये स्टोरीज़ थी, आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ शेयर की है आज खतीजा ने। खतीजा कहती है मैं कोट मोमन की रहने वाली हूँ और आपके चैनल की स्टोरीज़ बहुत शौक़ से सुनती हूँ। बहुत शुक्रिया खतीजा। वो कहती हैं मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी की एक खौफनाक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये 2016 की बात है, जब मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। तो उस तब स्पोर्ट्स डे था। स्पोर्ट्स डे की वजह से आलमोस्ट यूनिवर्सिटी में छुट्टी हो चुकी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे स्पोर्ट्स डे था और सब लोग जो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते थे वो एक वहाँ पे जो बनी हुई है प्ले ग्राउंड बना हुआ है, सब लोग उधर इकट्ठे थे। तकरीबन सारी यूनिवर्सिटी बिल्कुल सुनसान थी। वहाँ पे कोई और नहीं था। एक मैं थी और एक मेरी फ्रेंड थी, जो कि हम लोग गलती से आ गए थे। हम लोग 3 दिन से छुट्टी पर थे। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन इस मुतालिक नहीं दी गई थी कि अब जो यूनिवर्सिटी है वो कुछ अरसा स्पोर्ट्स डे की वजह से क्लासेस अटेंड नहीं की जाएंगी। तो मैं और मेरी फ्रेंड चले गए। जब हमने देखा कि यूनिवर्सिटी में बहुत कम लोग हैं और वो सारे एक प्ले ग्राउंड में इकट्ठे हुए हैं स्पोर्ट्स डे के लिए, तो मैं और मेरी फ्रेंड हमने ये सोचा कि कुछ देर हम इधर गुजारते हैं। सर्दियों का मौसम था और सुबह के 11 बजे का टाइम था, लेकिन बहुत ज़्यादा धुंध होने की वजह से मौसम बहुत ठंडा था और ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी अंधेरा हो जाएगा। हम दोनों फ्रेंड्स बातें करती करती यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर हुई। हमने इधर उधर देखा। फिर उसके बाद हमने ये सोचा कि हम यूनिवर्सिटी के बैक जो गेट है, यानी कि जो स्टेडियम की तरफ गेट खुलता है, जो सरगोदा में लोग रहते हैं, यूनिवर्सिटी उन्होंने देखी है तो वो इस चीज़ के मुतालिक जानते होंगे। तो जैसे ही हम लोग यूनिवर्सिटी के लास्ट गेट पे गए, बैक साइड वाली गेट पे, तो हमें वहाँ पे एक लड़की नज़र आई और वो लड़की बड़ी पुरस्कार तरीके से थी। उसने दुपट्टा लिया हुआ था, कलर्ड कपड़े पहने हुए थे। वो लड़की हम लोगों के करीब आती जा रही थी। हम लोग भी उस लड़की को नॉर्मल ले रहे थे। हम लोग बातें करते हुए जा रहे थे। जैसे ही हम लोग वहाँ पे बातें करते करते उस लड़की के करीब आए तो उस लड़की ने हमारी तरफ जब देखा तो जो उसकी आइज़ थी वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। किसी भी इंसान की आँखें कभी एक जानवर की तरह जल नहीं सकती। उसकी जो आँखों का आई बॉल था वो नॉर्मल नहीं था। वो बड़े अजीबो गरीब तरीके से हमारी तरफ देख रही थी और उसका जो चेहरा था वो बहुत अजीब लग रहा था। वो लड़की हमारी तरफ देख रही थी, मुसलसल देख रही थी। उसको देखकर खतीजा कहती हैं कि मेरी फ्रेंड का जो
सर में इतनी शदीद दर्द शुरू हो गई कि उसने कहा कि जल्दी से इधर से चलते हैं। खतीजा कहती हैं कि हम लोग जल्दी से स्टेडियम वाले गेट के अंदर चली गई, यानी कि वहाँ से बाहर चली गई। उस गेट के और हमारे दरमियान थोड़ा सा फासला था। जैसे ही हम लोग गेट से बाहर गई तो हमने पीछे से पलट के देखा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का वो रोड काफ़ी लंबा है। जैसे ही हमने पीछे से पलट के देखा तो पीछे वो लड़की नहीं थी, यानी कि इधर उधर सारे वो ग्राउंड्स बने हुए थे। अगर वो जाती हुई तो सीधा जाती, अगर सीधा नहीं गई तो वो उन ग्राउंड्स में ज़रूर होती, लेकिन वो लड़की गायब हो चुकी थी। खतीजा कहती हैं मेरी फ्रेंड की 1-2 माह तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही। उसके घर वाले उसको किसी के पास दम करवाने लेकर गए। जब दम करवाने के लिए लेकर गए तो उन्होंने ये बताया कि इसने परफ्यूम वगैरह लगाया था, जिसकी वजह से इसके ऊपर किसी गायबी एक जिन्नी का थोड़ा सा दबाव पड़ा हुआ है इसके दिमाग के ऊपर, जिसकी वजह से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उसके बाद खतीजा कहती हैं कि मेरी फ्रेंड का काफ़ी इलाज हुआ। इलाज होने के बाद आज के दिन तक इस बात को 2016 की ये बात है और आज 2021 में भी उसके सर में शदीद दर्द होती है। जब भी वो परफ्यूम लगाती है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और खतीजा कहती हैं कि ये बिल्कुल एक सच्चा खौफनाक वाक़या था जो मैंने अपनी आंखों से, उस लड़की की जो आंखें थीं वो इंतहाई खौफनाक थी, वो किसी जानवर की तरह जल रही थी। ये खौफनाक मंज़र मैं आज तक नहीं भूल सकती। तो वो एक मखलूक थी, गैर मरी मखलूक थी, जो कि हमें उधर अकेला पाकर हमारे सामने एक लड़की के रूप में आ गई। ये एक खौफनाक वाक़या था खतीजा का, जिन्होंने सरगोदा कोर्ट मोमेंट से मेरे साथ शेयर किए। बहुत शुक्रिया खतीजा अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। आप लोगों को कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने इंडिया के हॉरर प्लेसेस के मुतालिक आपको दी? इसके मुतालिक अपनी मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को विज़िट नहीं किया तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल की स्टोरीज़ को सुना करें। अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल की स्टोरीज़ ज़रूर शेयर किया करें। और जिन्होंने अभी तक अपनी खौफनाक कहानियाँ मेरे साथ शेयर नहीं की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी पे आप लोग अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। और जो लोग इधर नहीं कर सकते वो कमेंट बॉक्स में भी अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। आज का अच्छा मैसेज मैं आप लोगों को ये देना चाहूँगी कि आसानियाँ बांटें। आसानियाँ बांटने से इंसान जब किसी के लिए आसानी पैदा करता है तो अल्लाह पाक उसके लिए ज़रूर आसानी पैदा करता है। इसीलिए सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। जो चीज़ आपकी दस्तरस में है वो लोगों को ज़रूर दें, ताकि अल्लाह और उसके रसूल हमसे राज़ी हो जाएं और अपने वालिदैन की बेतहाशा खिदमत और मोहब्बत और उनकी दुआएं लिया करें। ये मेरा अच्छा मैसेज था आप लोगों के लिए। इस पर आप लोग ज़रूर अमल करते होंगे। और इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। आपका और आपके वालिदैन को और आपके तमाम घर वालों का अल्लाह हामी और नासिर हो।